अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। आज की इस वीडियो में चूँकि इसकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो आ रही थी रिक्वेस्ट के डेल्यूशंस के ऊपर लाजमी तौर पे वीडियो बनाई जाए, तो ये वीडियो इंशाल्लाह ताला आपसे मेरा वादा है कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी जो डेल्यूशन है ना वो फिंगर टिप पे हो जानी है। अगर आपको ये ना समझ में आई तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो वो आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर यार समझ आ गई तो लाइक कर देना, और क्वेश्चन हुआ कमेंट में पूछ लेना, और अगर आपको समझ में आ गई दिल किया तो यार सब्सक्राइब कर देना मज़ीद ऐसी आसान आसान वीडियोस देखने के लिए। तो यानी कि हैं तो मुश्किल टॉपिक लेकिन आसान करके देखने के लिए जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो यार बगैर टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो मैं आपको थोड़ा सा पहले ये लाजमी कहूँगा कि मेरी आप वो वीडियो ज़रूर देखें जिसमें मैंने आपको ये बताया कि बेसिकली डाइल्यूशन होती क्या है। ठीक है, जब हम कहते हैं किसी चीज़ को हमने डाइल्यूट किया उसका क्या मतलब है, कंसनट्रेट किया इसका क्या मतलब है। ठीक है, ये दोनों टर्म्स आपने अच्छी तरह से समझ लेनी है। वैसे जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं तो दो तरह से करते हैं। ठीक है, एक हम फार्मूला यूज़ करते हैं C1V1 इज इक्वल टू C2V2। ये फार्मूला हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास सपोज दैट लैब के अंदर आपने कोई डाइल्यूशन बनानी है और उस डाइल्यूशन में आप ये चाह रहे हैं कि आप इस तरह से करें कि आप कहते हैं कि मैंने इतने ml की या x ml की, आप कह लें ये कोई अननाउन, मैं x को सपोज कराता हूँ कि अननाउन अमाउंट में आपने कोई डाइल्यूशन बनानी है। ठीक है, वो 250 ml हो सकती है। ठीक है, वो चाहे 250 हो, 300 हो, ठीक है, वो हो जनाबे वाला 517 ml हो, जितना आपका दिल करे वो कहे जी इतनी बनानी है आपने। ठीक है, और ये वाली रेशो रखनी है। ठीक है, तो वो आप 2 मिनट लगाएंगे और बिल्कुल सीधी सीधी कैलकुलेशन है, आप बड़ी जल्दी उसको कर जाएंगे। तो उसके लिए आपके लिए जो है वो मेरे पास एक बड़ा बेहतरीन फार्मूला है, वो आपने याद रखना है। ये फार्मूला है एक्चुअली डाइल्यूशन फैक्टर, ये आपने रट लेना। ठीक है, इज इक्वल्स टू, हमारा ये जो फार्मूला है ये ऐसा फार्मूला है जो कि आपके पास जगह जगह पे यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो डाइल्यूशन फैक्टर आपका बराबर होता है फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सोल्यूट वॉल्यूम। अभी आप देखिएगा कि मैं कैसे आपको ये सॉल्व करके देता हूँ प्रॉब्लम्स। अब देखें, सपोज दैट कि ये फार्मूला है ना हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा, हाँ ठीक है जी। अब देखें, एक बंदा जी आपसे ये कहता है लैब के अंदर कि वो कहता है यार मुझे आप ऐसा करें 250 ml जो है, चले पहले हम आसान कर लेते हैं। 500 आपसे कहता है कि 500 ml आपने बनाना है, और बनाना है सर आपने 1:250 डाइल्यूशन करनी है जी। अब ये अगर वो आपसे कह देता भाई घबराना नहीं है ज़रा, बस अभी आप देखें, देखिएगा कैसे आपको समझ आती। अब एक बंदा है कि कहता है जी 500 ml आपने बनाना है टोटल, और 1:250 डाइल्यूशन आपने करनी है। मैं आपको बताता चला जाऊं कि हमेशा जो ये आपके पास बाद में बड़ी वैल्यू लिखी हुई होती है ये आपका क्या होता है, डाइल्यूशन फैक्टर। इसको आपने क्या कहना है, डाइल्यूशन फैक्टर। और ये 500 ml कह रहा है आपने बनाना है, तो जाहिर सी बात है ये आपका क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम। तो आपने बस क्या करना है, PTV एंड GTA, यानी कि पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर करना है जी। इस फार्मूले में डाइल्यूशन फैक्टर गिवन करवाया। अब इस फार्मूले का ना मकसद क्या है वो पहले समझे। मैं अगर आपसे कहूँ मिसाल के तौर पे, इस पे आप गौर करें कि 500 ml मुझे बनाना है, क्या करना है, 500 ml टोटल मुझे करना है 500 तक। ठीक है, ये मेरा टोटल है। अब डाइल्यूशन बनाने के लिए मुझे सैंपल तो डालना पड़ेगा ना, सोल्यूट तो डालना पड़ेगा ना उसमें। मुझे ये पता है 500 मैंने बनाना है, लेकिन इस डाइल्यूशन के मुताबिक मुझे अभी ये नहीं पता कि मैं सोल्यूट कितना डालूंगा। अच्छा, अगर मुझे ये पता चल जाए कि सोल्यूट कितना डालना है, मिसाल के तौर सैंपल कितना है, तो टोटल तो 500 है ना। तो जैसे ही मैं उस सोल्यूट को, जो कि मैं फाइंड कर लूँगा कि सोल्यूट इतना बनेगा इस डाइल्यूशन पे, अगर 500 ml बनाना है तो सैंपल या सोल्यूट की वैल्यू अगर मुझे पता चल जाती है तो मैं क्या करूँगा, इस टोटल में से उस जब सोल्यूट को माइनस करूँगा, सोल्यूट के वॉल्यूम को, तो बाकी जो बचेगा जाहिर सी बात है वो अमाउंट जो होगी जो मैं फाइंड करूँगा वो सोल्यूट होगी। तो 500 में से मैं माइनस करूँगा वो सोल्यूट होगा, और बाकी जो अमाउंट बचेगी वो आपने ऊपर से डाइल्यूशन डाल देना। मैं आपको अब समझाता हूँ ये करके। अब इस फार्मूले को जब आपने यूज़ किया कि डाइल्यूशन फैक्टर इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम ओवर सोल्यूट वॉल्यूम, आपने बड़ी आसानी से अब आपके पास फाइनल वॉल्यूम पड़ा हुआ है, ठीक है, 500 बनाना है, और आपके पास डाइल्यूशन फैक्टर आ गया 1:250 तक, तो ये बाद में लिखा ये डाइल्यूशन फैक्टर है। ठीक है, 250 आपके पास डाइल्यूशन फैक्टर आ गया। क्लियर हो गया।
ये दोनों आपने वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में पुट करनी है। तो आइए पुट करते हैं इस को जो है वो इसके अंदर। सो ज़रा गौर फरमाइएगा इसको। यहाँ पे आप देखिएगा कि डाइल्यूशन फैक्टर इज़ इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सल्यूट वॉल्यूम है हमारे पास। तो मैंने क्या किया, डाइल्यूशन फैक्टर हमारे पास कितना था जी 250, तो मैंने लिख दिया जी 250 इज इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम कितना बनाना था जी, ये 500 ml उसने कहा था बनाना है 500, डिवाइड बाय है जी सल्यूट वॉल्यूम। अब आप देखें सल्यूट वॉल्यूम इधर चले जाएगा और ये अपनी जगह चेंज कर लेंगे, ठीक है। मैं सिंपल मैथ है ये तो आपको पता है ना। अच्छा ये डिवाइड हो रही है ना, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये मल्टीप्लाई और ये डिवाइड हो जाएगी, यानी दोनों आपस में अपनी जगह एक्सचेंज कर लेंगे। तो क्या होगा कि सल्यूट वॉल्यूम आपके पास कितना आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 250 हो जाएगा। तो अब ये देखिए कितना बनेगा आपके पास 250 1000 और ये 2। तो इसका मतलब आपके पास क्या आया कि 2 जो है बेसिकली 2 ml आपके पास क्या होगा सल्यूट होगा। अब आप थोड़ा सा अगर अकल लगाएं, अगर अल्लाह ताला ने आपको अता की है तो थोड़ी सी आप वो लगाएं, आपको पता चल गया सल्यूट कितना 200, टोटल कितना बनाना है 500। अब आप ज़रा 500 टोटल है उसमें से आपने 2 माइनस कर दी तो कितने बचे 498। तो इसका मतलब 2 ml आपका क्या है सैंपल है और उसमें जो डाइल्यूशन आपने करनी है वो 498 ml आपने उसमें डाइल्यूएंट या रिएजेंट ऐड करना है जी। आपकी ये 1:250 डाइल्यूशन बन गई। आपका सर जितना दिल करता है आप उतने की बना सकते हैं। आपने मुझे कमेंट करना है, अगर आपको कोई ऐसी डाइल्यूशन जो तंग कर रही है इसी तरह से, तो आपने वो कमेंट कर देना है। मैं देखिए आपको किस तरह बना के देता हूँ, ये आपको समझ आई होगी। मैं दोबारा से इसको थोड़ा सा करता हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा सा इशू है इसका कैमरे का। इंशाल्लाह जब आप मेरी सपोर्ट थोड़ी सी करेंगे, सब्सक्राइबर ऊपर जाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला हम सेटअप भी थोड़ा सा इंप्रूव कर लेंगे। तो इस पर आप देखिए फार्मूला था जी आपके पास डाइल्यूशन फैक्टर इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम ओवर सल्यूट वॉल्यूम। आपने बस ये पता चलाना है कि मुझे जो है सर जो है सैंपल कितना डालना है, बस सल्यूट कितना होगा ये पता चलाना है, आपको ये पता होना चाहिए। और वो पता चलाने के लिए आपने ये देखना है डाइल्यूशन कितने की बनानी है और ये देखना है कि आपके पास बनानी टोटल कितनी है। ये दो बातें आपको सर पता है तो आपको PTV एंड GT है, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर वाली गेम करनी है आपने। चले हम एक और मिसाल कर लेते हैं। अच्छा यार वीडियो लंबी हो रही है, इससे आप लोगों ने तंग नहीं होना, इसमें आप लोगों का उल्टा फ़ायदा है क्योंकि आपको कुछ ना कुछ जो है वो इसमें सीखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से इस तरह से इतना सिंपल किसी ने भी नहीं एक्सप्लेन किया हुआ। अच्छा नाउ लेट्स मूव ऑन, एक और करते हैं जी एग्जांपल। मिसाल के तौर पे आपको कोई पर्सन कहता है जी मुझे बनानी है सर 1:50 बनानी है। चले जी 1:50 बनानी है और कितनी टोटल वॉल्यूम कितना रखना है, यानी कितने ml की बनानी है। सो वो आपसे कहता है कि चलो आप ऐसा करो 300 ml बना लो। क्या करो 300 ml की बना लो, ठीक। यानी कि आपने टोटल 300 ml बनानी है और उसमें डाइल्यूशन रखनी जी 1:50। अब देखिए सर डाइल्यूशन फैक्टर क्या होगा, जल्दी से बताएं जल्दी से। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था आसान ट्रिक के जो बाद में बड़ी वैल्यू लिखी होगी वो अक्सर डाइल्यूशन फैक्टर ही होता है। तो ये बेसिकली असल कॉन्सेप्ट जानने के लिए ये तो मैंने शॉर्टकट बताया ना आपको, असल जो है वो मैंने मेरी वीडियो आप देख लें जिसमें मैंने तीनों चीज़ें आपको ये अच्छी तरह बताई हुई है, कंसंट्रेशन, डाइल्यूशन, डाइल्यूशन फैक्टर, डाइल्यूशन रेशो, इनमें क्या फ़र्क है। अच्छा अब ये आपको पता है ये क्या है जी डाइल्यूशन फैक्टर, मैं इसको लिख लेता हूँ DF डाइल्यूशन फैक्टर, और ये मेरा क्या होगा फाइनल वॉल्यूम होगा, फाइनल वॉल्यूम। अब आपने सिर्फ PTV एंड GTA वाला वो काम करना है, ठीक है जी। आपने क्या किया, आपको पता चल गया जी डाइल्यूशन, अपना ये जो फॉर्मूला था डाइल्यूशन फैक्टर इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम ओवर सल्यूट वॉल्यूम। तो आपने क्या किया, डाइल्यूशन फैक्टर कितना था 50, ये वाला 1:50 था ना, 50 इज इक्वल्स टू बनानी कितनी थी 300 ml डिवाइड बाय सल्यूट वॉल्यूम। अब ये अपनी जगह बदल लेंगे तो ये किस तरह से हो जाएगी आपके पास, सपोज इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये आपके पास बन जाएगी 300 बेसिकली डिवाइड बाय 50। तो आप लोगों ने 0 को 0 से काट दिया, 5 एक बार 5 और 5 कितने बार 30 बनता है, ज़रा जल्दी से बताइए। 6 बार 30 बनता है जी, तो 5 6 बार 30 कर दिया आपने। तो इधर से आपको क्या चीज़ समझ में आई, 0 0 से कट गया ना, ये 30 था, तो 5 6 बार 30। इसका मतलब आपके पास जो बेसिकली ये आया है ना सल्यूट का वॉल्यूम, वो कितना आया है 6 ml। नाउ अब आपने टोटल कितना बनाना था 300 में से सर आपने 6 को माइनस कर देना है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ यहाँ पे, ले जी। अब आपने क्या किया, पता चलाना है डाइल्यूशन कितनी करनी है,
तो टोटल 300 था और सल्यूट कितना है 6, तो माइनस कर दें जी आपके पास कितना आ गया 294 ml। इसका मतलब कि ये एक बीकर है जी, टोटल मुझे 300 तक लेके जाना था, ठीक है। तो मुझे सल्यूट पता चल गया वो था 6, तो मैंने वो 6 तक फिल कर दिया। क्या कर दिया 6 तक। इसी डाइल्यूशन के मुताबिक डाइल्यूशन आपकी 1:50 होगी, तो 6 तक आपने फिल किया। अब ऊपर से आपने 294 जो है वो क्या करना है डाइल्यूमेंट या रिएजेंट ऐड कर देना। तो बस इतनी सी बात है, सिंपल सा फार्मूला है सर। अगर अब भी समझ नहीं आई तो सर अभी फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं कि किस पॉइंट की आपको समझ नहीं आई। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो सिंपल तरीकाकार है ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा, और ये जो है वो आपके लिए ये जो फार्मूला है ये आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित रहेगा। ये चुटकियों के अंदर आपकी जो है ना वो कर दिया करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यार जल्दी से झटपट करके सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना। अगर किसी पॉइंट की समझ में नहीं आई आपको तो यार क्या करना, आपने सिर्फ एक छोटा सा कमेंट करना है जी मुझे इस पे डेल्यूशन बना के दें जी, तो मैं उस पे आपको डेल्यूशन बना के दे दूंगा और आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। आई होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक करके सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट मेथड में इसी डेल्यूशन की C1V1 और उस मेथड के जरिए से C2V2 वाले से, तो उसमें आपसे मिलेंगे एक नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए इतना ही, गुड बाय, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।